Next is modulus function. मॉडुलस फंक्शन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। दो वर्टिकल लाइन को मॉडुलस बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं मॉडुलस एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन or it is also called absolute value function, modulus function और absolute value function। तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं x में और माइनस एक्स में। इसको x तब लिखते हैं जबकि मॉडुलस के अंदर वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स तब लिखेंगे हम लोग जब x लेस देन 0 हो। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन इज x एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज y एक्सिस। y एक्सिस को हम लोग fx भी बोलते हैं, और इसका ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर ये जो लाइन होगा ये y इक्वल टू एक्स लाइन, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, और ये 45 डिग्री एंगल पर, ये भी इधर से 45 डिग्री एंगल पर इसका डोमेन जो होगा वो डोमेन होगा, क्योंकि x जो है पूरे x के लिए ये डिफाइन हो रहा है, x बिलोंग्स टू R एंड रेंज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि x एक्सिस के नीचे नेगेटिव y एक्सिस पे इसका ग्राफ बिल्कुल भी नहीं है, 0 से ऊपर तक के लिए है ये। इसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। ये सब कुछ स्पेशल फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन, इसको हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स, सिग्नम को हम लोग एस जी एन और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x, सिग्नम x पढ़ते हैं इसको। और सिग्नम x को डिफाइन करने के लिए ये होता है 1 होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 फॉर x इक्वल टू 0 एंड -1 फॉर x लेस देन 0। सिग्नम x को हम लोग मॉड x डिवाइडेड बाय x या x अपॉन मॉड x इस प्रकार भी लिखते हैं।
इसका ग्राफ x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, x इक्वल टू 0 के लिए 0 है, डार्क सर्कल। x लेस देन 0 के लिए -1 है, ये ग्राफ बनेगा इसका। तो डोमेन इस फंक्शन का x belongs to R and range is y belongs to -1, 0 and 1। इसमें एक ध्यान रखेंगे हम लोग, सिग्नम ऑफ सिग्नम x इज इक्वल टू सिग्नम x ही होगा। नेक्स्ट इज greatest integer function, greatest integer function, इसको हम लोग स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेप अप फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो स्टेप्स में बनेगा और अप डायरेक्शन में जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, और स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिखें। दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन greatest integer function where greatest integer x denotes greatest integer less than or equal to x, less than or equal to x। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं हमारा x -1 पे इक्वलिटी और 0 से कम है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 है। अगर हमारा x 0 और 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वो 0 होगा। अगर हमारा x 1 से 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 के बराबर होगा।
अगर हमारा x 2 पे इक्वलिटी और 3 से लेस है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 होगा एंड सो ऑन। तो इससे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यहां पे ओरिजिन है, यहां 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, इसी प्रकार से 6 7 8 भी आगे x एक्सिस और y एक्सिस पर चला जाएगा। अब हमारा x अगर -1 और 0 के बीच में है तो -1 और 0 के बीच में हमारा ग्राफ कुछ -1 आ रहा है। -1 और 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -1 है, तो ऐसा बनेगा ये ब्लू लाइन। ये लाइन, ये पॉइंट इंक्लूड है और ये पॉइंट एक्सक्लूड है। अगर 0 से 1 के बीच में है तो 0 होगा। यहां पर भी ये एक्सक्लूड है, ये इंक्लूड है। 1 से 2 के बीच में है तो 1 जाएगा, ये इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है। 2 से 3 के बीच में 2 इंक्लूड है, 3 एक्सक्लूड है। सेम नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी -1 से -2 के बीच में ये जाएगा, ये इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है। तो ये एक स्टेप की तरह बन रहा है ये ग्राफ, इसलिए इसको स्टेप अप फंक्शन बोलते हैं हम लोग। इसका जो डोमेन होगा इसका पूरे x के लिए डिफाइन है, ये x बिलोंग्स टू R, और रेंज जो है y एक्सिस पे देखेंगे तो केवल इंटीजर का वैल्यू आ रहा है। रेंज इज y बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर। दिस इज डोमेन एंड रेंज। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। First properties is x always lie between greatest integer of x and less than greatest integer of x plus 1। इसी प्रकार से हम लोग यहां लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is less than equal to x and greater than x minus 1।
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x lie between 0 and 1। आगे पढ़ेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus m, where m is an integer। Next property, greatest integer of x plus greatest integer of y is less than equal to greatest integer of x plus y, and this is less than equal to greatest integer of x plus greatest integer of y plus 1। Next property is greatest integer of x plus greatest integer of minus x, this is equal to 0। 0 कब होगा? when x is an integer and this is equal to -1 otherwise, other cases में। Next properties is greatest integer of x greater than equal to n, it implies x belongs to n पे closed interval to infinity for all n belongs to integer। ये हम लोग ग्राफ से भी कर सकते हैं ये सब प्रॉपर्टीज को। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन n, इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू n plus 1 to infinity for all n belongs to integer। Next, greatest integer of x less than equal to n, it implies x belongs to minus infinity to n plus 1 for all n belongs to integer। Greatest integer of x less than n, it implies x belongs to minus infinity to n for all n belongs to integer। हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर हमसे बोला जाए सॉल्व फॉर x इफ greatest integer of x minus 3 equal to 3, greatest integer of x minus 3 equal to 3। तो यहां पर इक्वल टू 3 दिया है, तो x माइनस 3 को जो है
वो 3 और 4 के बीच में होना पड़ेगा। 4 से कम वाले के लिए ही और 3 तक के लिए उसकी वैल्यू 3 होगी। तो ये जो बिटवीन ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में जो लिखा है ये वैल्यू 3 और 4 के बीच में होना पड़ेगा। अब इस इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं, पूरे को 3 से ऐड कर देते हैं। तो कुछ ऐसा बनेगा। तो x जो है वो 6 और 7 के बीच में आएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 6 to 7। और भी प्रॉब्लम्स हैं इसके। एक प्रॉब्लम है find the value of ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1/100 प्लस 3/4 प्लस 2/100 and so on 3/4 plus 99/100। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉब्लम है। तो 3/4 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं, ये कुछ ऐसा है 0.75 प्लस 0.01 1/100 को प्लस 0.75 प्लस 0.02। इसी प्रकार से 0.75 प्लस 0.99। अब ये सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बन रहा है कुछ 0.75 प्लस 0.76 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0.77, इसके बाद कहीं 0.78 आएगा। इसी प्रकार से लास्ट टर्म जो आएगा वो आएगा 1.74। अब 0.75 0.76 0.77 कहीं 0.99 आएगा, कहीं आएगा 1.00 मतलब 1, 1.01 1.02, ये पूरा 1.74 तक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.75 से लेकर 0.99 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 ये 1 आएगा। फिर यहां 1.01 से लेकर 1.02 1.03 1.74 इन सब का 1 आएगा 74 टाइम्स। ये वाला 1 केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 के लिए है। ये सब 1.01 से लेकर के 1.74 तक का है। तो टोटल 75 1 होंगे
इसलिए आंसर हमारा 75 होगा।